एशिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला आज होगा। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। शाकीन क्रिकेट को बड़े मार्केट का बेताबी से इंतजार। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानियों की फ़खर जमान, साइम अयूब, सलमान आगा, हारिस से उम्मीदें वाबस्ता। शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह भारत के मोहलिक हथियार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। शाकीन क्रिकेट भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। किसी को शाहीन शाह आफरीदी और सुफियान मुकीम से उम्मीदें, किसी ने इब्रार अहमद और हसन नवाज से तवक्कुआत लगा ली। शाकीन क्रिकेट का कहना है कि उम्मीद है पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करेगी। सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा रिलीफ। सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल माफ़ कर दिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने ऐलान कर दिया। अगस्त के बिलों की मद में जमा शुदा रकम मुतासरीन को वापस करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली बिलों से मुतालिक अहम इजलास। IMF के साथ मामलात तय किए जाएंगे, जिसके बाद मुतासरा इलाकों के लिए बिजली बिलों पर तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। पंजाब के बाद सिंध के बैराजों पर सैलाबी पानी का दबाव। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरे बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी का बहाव बढ़कर 5,61,205 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब पानी की आमद 4,80,380 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब पानी का बहाव 2,71,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। दरिया सिंध में कोट मिठन चाचरा पर पानी की आमद में मामूली कमी। पानी की सतह 11.5 फीट तक आ गई। दरिया सिंध में सादिकाबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारजा का पाक अमरीका ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने और ताउन का दायरा कार वसी करने का इरादा। खत्ते समेत बैन अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इजरायली जारहियत को रोकने के लिए अरब मुल्कों का फैसला कुन इक़दाम मुतवक्के। अरब इस्लामी मुल्कों का 2 रोज़ा हंगामी सरबराही इजलास आज दोहा में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इजलास में शिरकत करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इसराइली जुल्म के खिलाफ सख्त और मुतहदा हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ अरब दुनिया की मुश्तरका ताकत का मुजाहरा होगा। अफगानिस्तान खारजा और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक पैगाम, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। इसमें किसी किस्म का कोई इबहम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान बशिंदे शामिल हैं। अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गान बशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। कौम दहशतगर्दी के मामले पर गुमराहकुन बयानी को रद्द करती है। खारजियों भारतीय प्रॉक्सीज़ के अहलकारों को उसी ज़बान में जवाब देंगे जिसका वो हकदार है। अवाम रियासत और अफवाज पाकिस्तान से मिलकर भारतीय प्रॉक्सीज़ के खिलाफ बुनियादी महसूस की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बनू का दौरा, दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह इजलास में शिरकत, कोर कमांडर पेशावर के इलाके की सिक्योरिटी, सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत। CMH बनू में ज़ख्मियों की इयादत की। पाक फौज भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन फितना ख्वाहिश के 45 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, बाजोड़ में 22, जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 और लोअर टीम में 10 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के 19 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। भारतीय स्पॉन्सर खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। घिनौने वाक़यात में अफ़गान शहरियों के बराह रास्त मुलव्विस होने की तस्दीक। निकासी के लिए मैंने अरबों के फंड गुजरात शहर को, लेकिन अब ये ना लगाएं और आते ही इन्होंने लेकिन सारे वो फंड्स बंद कर, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। गुजरात को डिवीजन बनाया और डिवीजन क्या, मैंने तो सैकड़ों जिले बना दिए। जहाँ से पानी आया इनकी वजह से, हमने जितने फंड्स दिए इनको वो इन्होंने लगाई नहीं इधर। हमारे दौर का 1122 मंसूबा ही सब मंसूबों पर भारी है। नून लीग रेस्क्यू जैसा एक ही अवामी मंसूबा ले आए। हमारी वजह से सैलाब नहीं आया। फंड्स अगर ना रुकते तो गुजरात डूबता ही नहीं। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही का तकरीब से खिताब, कहा शहर को डुबोने के मुजरिम वही हैं जिन्होंने हमारे अरबों के फंड्स यहाँ
लगने नहीं दिए। नून लीग के काम में बरकत नहीं, आज हालात सबके सामने हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI अवाम के हुकूक के लिए जेल में बैठे हैं। अवाम की आवाज़ को दबाकर फस्तायत का निज़ाम कायम किया गया, लेकिन ये ख़त्म होकर रहेगा। निज़ाम अपने बोझ तले गिरने को है। अवाम दुश्मन हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। मुतासरीन को खुराक और अद्वियात की ज़रूरत है। सब मिलकर मुश्किल का मुकाबला करेंगे। सैलाब ने देहात में तबाही मचाई है। अभी भी कई फीट पानी खड़ा है। राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कतर में हमास रहनुमाओं का खात्मा करना होगा, इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर धमकी। हमास रहनुमा गज़ा से मुताल्लिक़ रास्ते में रुकावट हैं। यरग़मालियों की रिहाई और जंग का खात्मा हमास रहनुमाओं को हटाने से जुड़ा है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की यरूशलेम में तक़रीर के दौरान गुफ्तगू। इस्राईल ने 9 सितंबर को कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया। हमले में हमास के 5 रहनुमा शहीद हुए थे। इस्राईल की गज़ा में बर्बरियत जारी, मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। ग़ज़ाई किल्लत की वजह से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। शहदा की तादाद 64,803 हो गई। 1,64,264 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। गज़ा में 13 लाख फ़लस्तीनी बमबारी और नकल मकानी के बावजूद मौजूद। 3,50,000 बच्चे गज़ा शहर और शुमाली इलाकों में फंसे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ौरी जंगबंदी और इमदाद की अपील कर दी। तल अबीब में इस्राईली शहरियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म हमास क़यादत को निशाना बनाकर मुज़ाकरात में रुकावट डाल रहे हैं। नेतन्याहू अमेरिकी सदर को धोखा देना बंद करें, मुज़ाहिरीन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो इत्तेहादी मुल्कों के नाम खत रूस से तेल खरीदना बंद करने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, रूसी तेल खरीदना अफसोसनाक और हैरान कुन है। रूसी तेल खरीदने से हमारा मुज़ाकराती मौक़िफ़ कमज़ोर होता है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए टैरिफ ज़रूरी है। रूस को फ़ायदा ना दें। नेटो अगर मेरी बात माने तो यूक्रेन में जंग जल्द ख़त्म हो सकती है। फैसला ना किया तो आप सिर्फ मेरा और अमेरिका का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लंदन में तारिकीन वतन के खिलाफ एहतजाज, हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुज़ाहिरीन की मार्च में तारिकीन वतन मुखालिफ नारेबाजी। मुज़ाहिरीन के कश्तियाँ रोको और वापस भेजो के नारे। मुज़ाहिरीन का हुकूमत से मुहाजिरीन की पॉलिसियों पर नज़रसानी का मुतालबा। तारिकीन वतन से मकामी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम इंतखाबात कराने का ऐलान। नेपाली सदर ने पार्लियामान तहलील कर दी। नेपाल में आम इंतखाबात 275 नशस्तों पर होंगे। नेपाल में अवामी एहतजाज के बाद अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। नेपाल की तारीख में पहली बार खातून वज़ीर-ए-आज़म सुशीला क्वेकी अबूरी हुकूमत की सरबराह बन गईं। सुशीला क्वेकी आज अपनी काबीना में तौसीक़ करेंगी। अबूरी वज़ीर-ए-आज़म का हॉस्पिटल का दौरा, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में ज़ख्मी अफराद की आदत की।